तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द फिस्ट के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो मैं ये बता दूं, यहाँ से मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस छूटे ना, और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो और टाइम वेस्ट ना करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं घर का सीन जो और किसी का नहीं हाक्योंग का होता है। हम देखते हैं हाक्योंग का फेस जिसमें काफी सारे चोट के निशान होते हैं। हाक्योंग की माँ हाक्योंग से कहती है, हाक्योंग ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे फेस पर इतने चोट कैसे? हाक्योंग की माँ चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे बताओ ये किसने किया? हाक्योंग का बाप भी ये सब खड़े होकर देख रहा था कि हाक्योंग के फेस पर काफी सारे चोट के निशान हैं। हाक्योंग की बहन बोलती है, तुम इतने खतरनाक दिखते हो एकदम किंग कॉन्ग की तरह, फिर भी तुम किसी से पिट कर आ गए। हाक्योंग की माँ हाक्योंग की बहन को बोलती है, हायुन ये कोई तरीका नहीं अपने बड़े भाई से बात करने का। हाक्योंग की बहन का नाम हायुन होता है। हायुन बोलती है, बड़े भाई तो वेबटून पर रोमांस कॉमिक्स पढ़कर एकदम सॉफ्टी बन गए हैं। ये सब हाक्योंग बस चुपचाप खड़े होकर सुन रहा होता है। हाक्योंग बोलता है, ये लो। हाक्योंग अपनी माँ को तेसिम डैंग का केक देता है, वही केक जिसके वजह से ब्योंगुक और हाक्योंग की फाइट रुकी थी, क्योंकि हाक्योंग को अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना था। हाक्योंग अपने पेरेंट्स को केक देते हुए बोलता है, हैप्पी एनिवर्सरी। हाक्योंग का माँ हाक्योंग के गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, तुम सबसे अच्छे हो हाक्योंग। हाक्योंग की बहन वो केक देखकर काफी शॉक थी और जल्दी से हाक्योंग के हाथ से वो केक ले लेती है और बोलती है, ये केक तो तेसिम डैंग का है ना, तुम्हें ये केक कैसे मिला? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाक्योंग की माँ और हाक्योंग की बहन वो केक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और हाक्योंग उन्हें बस पीछे से देख रहा होता है। तभी हाक्योंग की नजर जाती है उसके बाप पर। वो देखता है कि उसका बाप उसे कब से घूर रहा होता है। हाक्योंग इस पर कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। हाक्योंग के सामने वही तेसिम डैंग का केक पड़ा होता है, लेकिन हाक्योंग वो केक छोड़कर पंचिंग बैग के सामने खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। हाक्योंग सोच रहा होता है उस पल को जब उसने कहा था कि मैं ऑलरेडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन फिर भी उसने ब्योंगुक से अच्छी खासी मार खाई थी। ये सोचकर ब्योंगुक अपने मुक्के को जोर से कसता है और एक बहुत जोरदार पंचिंग बैग पर पंच मार देता है। इस पंच के पावर से पंचिंग बैग पूरा झूलने लगता है, लेकिन हाक्योंग वो अपने मन में बोलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट? क्या सच में? हम देखते हैं वो बहुत उदास होता है और वो सोच रहा होता है, यूजे हियरी को परेशान करेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर गुस्से में बहुत सारे पंचेस पंचिंग बैग पर मार देता है। वो यूजे के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में बोलता है, वो परेशान करने वाला लड़का। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। वो बोलता है, स्ट्रेंथ केवल इसलिए नहीं होता है कि तुम जितनी जोर से चाहो उतनी जोर से मार सकते हो। हाक्योंग शॉक्ड होकर पीछे देखता है। ये और कोई नहीं, ये हाक्योंग का डैड होता है। हाक्योंग बोलता है, डैड? हाक्योंग का डैड हाक्योंग के पास आता है और बोलता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है तुम्हारा अपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग था। हाक्योंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। हाक्योंग बोलता है, स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल नहीं। अगर आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं होती तो आज तो मैं उसे एकदम मसल देता। ये सब हाक्योंग का डैड बस स्माइल करते हुए सुन रहा होता है। हाक्योंग बोलता है, लेकिन डैड मुझे आपसे ये पूछना है, क्या म्योंगवेंग का टाइटल सच में इतना जरूरी है? मुझे लग रहा है आपको पता होगा क्योंकि आप सेकंड म्योंगवेंग थे। तभी हमें इसका बाप का इंट्रोडक्शन मिलता है। इसके बाप का नाम पिल योंग युन होता है और ये सेकंड म्योंगवेंग था। सेकंड म्योंगवेंग, भाई साहब ये बंदा सच में अपने टाइम का बहुत खतरनाक बंदा होगा। हाक्योंग का डैड हाक्योंग से बोलता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि तुम ये किस लिए पूछ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ, म्योंगवेंग बनने से तुम सारे स्कूल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहे जाओगे। वेल आप बस इतने से ही अंदाजा लगा लो कि हाक्योंग का बाप कितना खतरनाक रहा होगा, क्योंकि वो सेकंड म्योंगवेंग था। खैर स्टोरी में आते हैं। हाक्योंग ये सब चुपचाप बस सुन रहा होता है। पिल योंग हाक्योंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, तुम अभी शायद इसे पूरा नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बता देना चाहता हूँ कि अंत में मैंने अपने स्कूल और अपने सारे फ्रेंड्स को बचाया था, और हाँ अपनी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड को भी। ये सुनकर हाक्योंग काफी शॉक्ड हो जाता है। पिल योंग हाक्योंग को बताता है, बाय द वे मैं तुम्हें ये बता दूं, गर्लफ्रेंड यानी मैं तुम्हारी माँ का बात कर रहा था, उस टाइम वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, और अब मैं ये सोचता हूँ कि टाइम कितनी तेजी से आगे बढ़ गया। पिल योंग वहाँ से जाते हुए हाक्योंग से बोलता है, और वैसे भी अपना पूरा दम लगाकर मारना ही सब कुछ नहीं होता है। वो पंचिंग बैग पर अपना हाथ रखता है और अपना स्टैंस सुधारता है। अपने पंच पर पूरा वजन लगा देना और इसे सही टाइम पर यूज करना ही एक रियल पंच होता है।
हम देखते हैं पिलियोंग के एक पंच से ही पूरा का पूरा पंचिंग बैग फट गया होता है और उसके अंदर से सारे मटेरियल्स बाहर आ रहे होते हैं। हाक्योंग देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और हाक्योंग का बाप बोलता है, इसे कहते हैं एक असली पंच, म्योंग वैंग का। हम देखते हैं हाक्योंग के डैड हाक्योंग की तरफ देखते हुए ऑरा फार्मिंग कर रहे होते हैं। हाक्योंग बोलता है, अब बस रहने भी दीजिए, आपने वैसे भी मेरा पंचिंग बैग खराब कर दिया, अब मेरा पंचिंग बैग कौन ठीक करेगा? अगर मैंने आपको पकड़ लिया तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हाक्योंग ये सब बातें अपने डैड से यूं ही मजाक में बोल रहा होता है, लेकिन हाक्योंग वो पंचिंग बैग देखकर अभी भी बहुत ज्यादा शॉक था। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं चियोल सेंग का सीन। चियोल सेंग अपने बाथरूम में नहा रहा होता है और यूजे और नामसेओक के फाइट के बारे में सोच रहा होता है। चियोल सेंग बोलता है, लेकिन चाहे कुछ भी बोलो, वो पंच बहुत खतरनाक था। मुझे लग रहा है यूजे सीनियर के पास वो पोटेंशियल है म्योंग वैंग बनने का। फिर वो अपने फाइट के बारे में सोचता है कि क्या ही नामसेओक से पिट गया था, और वैसे भी मुझे नहीं लगा था कि मैं नामसेओक से इतनी इजीली हार जाऊंगा, भले ही वो 3rd ईयर में हो। चियोल सेंग उठता है और कांच पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। वो अपने सामने वाले कांच को साफ करता है और बोलता है, मेरा टारगेट बदल चुका है, लेकिन मेरे म्योंग वैंग हाई स्कूल में आने का कारण नहीं। वो कांच के सामने फाइटिंग पोजीशन में आता है और बोलता है, तो फिर ठीक है, आज से मैं अपने प्लान को फॉलो करूंगा और मैं यूजे सीनियर को न्यू म्योंग वैंग बनाऊंगा, और ये आज से ही शुरू होता है। वो अपने सामने एक पंच मारता है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं चियोल सेंग ने स्कूल के बंदों को पीटना शुरू कर दिया होता है। उसने एक पंच मारकर अपने सामने वाले बंदे को गिरा दिया होता है। वो बंदा बोलता है, रुक जाओ, मैं हार गया। चियोल सेंग अभी भी फाइटिंग पोजीशन में होता है और बोलता है, मैं म्योंग वैंग हाई स्कूल का 1st ईयर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ। हम देखते हैं उसने काफी सारे क्लासेस में पंगे लिए होते हैं और उसने सबको हरा दिया होता है। चियोल सेंग सबको हराने के बाद बोलता है, अब अगला कौन है? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं स्कूल के छत का सीन, जिसमें कुछ बंदों का डिस्कशन चल रहा होता है। ये और कोई नहीं, ये अपना जैग्योंग होता है। जैग्योंग का बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि आजकल 1st ईयर के लौंडे आपस में ही लड़ रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि उनमें से कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जैग्योंग बोलता है, तुमने उस मैटर को अभी खत्म नहीं किया? जैग्योंग के सामने जो बंदा खड़ा होता है वो बोलता है, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था आपके बड़े मिशन से, इन सब चीजों से मेरा टाइम वेस्ट होता और इसका आउटकम तो हमें पता ही है। हम देखते हैं उस बंदे का हाथ जिस पे काफी सारे टैटू होते हैं। वो बंदा बोलता है, लेकिन अगर आपने मुझे बोला है तो मैं अपने आप को जरूर साबित करूंगा। मैं वो हूँ जिसने आपने चुना है, मैं आपको म्योंग वैंग का टाइटल लेने में हेल्प करूँ। हमें इस बंदे का नाम पता चलता है। इस बंदे का नाम हाजिन चू होता है। ये म्योंग वैंग हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है और 1st ईयर का लौंडा होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 होता है खत्म। और आपको क्या लगता है कि ये बंदा चियोल सेंग को हरा पाएगा? अगर ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।